Hello students, today we will learn about keywords definition of chapter 12 friction class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 12 फ्रिक्शन के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स की डेफिनेशन समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या है? इट इज़ ए डिवाइस, एक तरह का डिवाइस है यूज्ड इन फैंस एंड बाइसिकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जिसका यूज फैन में और बाइसिकल में हम देख सकते हैं और इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारा फैन और बाइसिकल बड़े इजीली से मूवमेंट कर पाती है। नंबर 2 ड्रैग। ड्रैग क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को ही ड्रैग कहा गया है, लेकिन वो एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, जो फ्लूइड से एक्सर्टेड होता है। फ्लूइड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स एंड गैसेज को कॉमन नेम दिया गया है फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग, उसको ड्रैग भी कहा जाता है स्टूडेंट। नंबर 3 फ्लूइड फ्रिक्शन। ए फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसेज एंड लिक्विड्स इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी गैस और लिक्विड में से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो गैस और लिक्विड से उस पर अपना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहा गया है। नंबर 4 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या स्टूडेंट? ए फोर्स, फोर्स का ही नाम फ्रिक्शन है, विच अपोजिज द रिलेटिव मोशन, जो कि मोशन के अपोजिट रहता है। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। जब कोई भी टू मूविंग सरफेस जिनमें से एक मूविंग है कम से कम सरफेस, तो वो दोनों जब कॉन्टैक्ट में आती हैं तब यह फोर्स अप्लाई होता है स्टूडेंट, इज कॉल्ड फ्रिक्शन, जिसे फ्रिक्शन कहा गया है। नंबर 5 इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या है? irregularities on the two surfaces lock into one another। जब टू सरफेसेज की जो इरेगुलरिटीज हैं स्टूडेंट वो एक दूसरे में जब लॉक हो जाती हैं इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। तो इस वर्क को हम इंटरलॉकिंग कहेंगे। नंबर 6 लुब्रिकेंट्स। द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन, कि ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं इन सम मशीन्स, और मशीन्स में इनका यूज होता है, जैसे ऑयल है, आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो इसको लुब्रिकेंट्स कहा जाता है, जिसकी वजह से मशीन्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन जितना रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी मशीन उतनी ही ज़्यादा ईजिली वर्क कर पाती है। नंबर 7 रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट? फ्रिक्शन की एक टाइप है कि फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू रोलिंग सरफेसेज, कि टू रोलिंग सरफेसेज यानी कि जो एक दूसरे पर रोल करती हुई, इस तरह से व्हील की तरह से रोल करती हुई, इस तरह से जब मूविंग करती है कोई ऑब्जेक्ट, तो यह रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है, एक्सर्ट हो जाता है, इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। कि टू रोलिंग सरफेस के बीच में हम इसे देख तो नहीं सकते, बट टू रोलिंग सरफेस के बीच में यह अप्लाई होता है, कम्स। नंबर 8 स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ए फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेस। स्लाइडिंग का मतलब क्या स्टूडेंट? कि जैसे कोई सरफेस है, जैसे मेज की सरफेस है टेबल की, और उस पर हम किसी बुक को मूव करते हैं, तो बुक को मूव करेंगे तो वो स्लाइड करेगी बुक उस पर, तो स्लाइडिंग सरफेस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा, इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और लास्ट स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन। ए फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैसा? जो रेस्ट पोजीशन में है उसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। एंड द सरफेस ऑन विच इट रेस्ट, और जिस सरफेस पर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, तो दोनों सरफेसेज के बीच में जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि दोनों सरफेसेज के जो इरेगुलरिटीज हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, और इंटरलॉक होने की वजह से ही फ्रिक्शन अप्लाई
ये एग्जर्ट होता है, एग्जिस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपको ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स 1 to 9 अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें केयरफुली लर्न करना है, समझते हुए लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।